हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ने में पूरी ताकत लगा चुकी है, लेकिन इस कोरोना काल में भी पाकिस्तान अपनी आतंकी चाल से बाज नहीं आ रहा है। हमें यानी हिंदुस्तान को दो अलग अलग मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। एक तो ये आतंकी वायरस और दूसरा कोरोना वायरस। पाकिस्तान अब भी पहले की तरह ही आतंक का वायरस फैलाने में पूरी ताकत से लगा हुआ है। 3 दिन में देश ने अपने 8 वीर सपूतों को खोया है। 8 वीर सपूतों को। पहले हंदवाड़ा में 2 मई को सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद समेत 5 जवान शहीद हुए, और कल शाम एक बार फिर आतंकियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला किया, 3 जवानों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान के इस आतंकी कैरेक्टर चरित्र का पता हम सबको है, लेकिन अब वो इतना नीचे गिर गया है कि कोरोना काल में भी इलाज और दवा के बारे में सोचने के बजाय आतंक फैलाने में लगा हुआ है। दुनिया जहां अपने अपने लोगों को कोरोना वायरस से बचाने में लगी हुई है, उधर पाकिस्तान भारत में आतंक का वायरस फैलाने में लगा हुआ है। कोई मुल्क कितना नीचे गिर सकता है? सवाल भारत के हुक्मरानों से भी है। कोरोना वायरस का इलाज तो हम आज ना कल ढूंढ ही लेंगे, लेकिन पाकिस्तानी आतंकी वायरस का इलाज कब होगा? ये वैक्सीन हमें कब नसीब होगी? कब तक हम अपने सैनिकों के बलिदान को इस तरीके से झेलते रहेंगे? उस बलिदान के बोझ को इसी तरीके से उठाते रहेंगे? आप ये रिपोर्ट देखिए, और उसके बाद सारे खास मेहमान, उनको भी जो हुकूमत की तरफ से जवाब देंगे, और उनको भी जो सरहद पार से आतंक को यहां पर भेज रहे हैं, जवाब देना होगा। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सबसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूं। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। गौरव भाटिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मेजर जनरल आपके साथ बातचीत होने वाली है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। MS बिट्टा साहब, अध्यक्ष AIATF के, आतंकवाद को खुद झेला है, देखा है, महसूस किया है। बिट्टा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तारिक पीरजादा साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक साहब, आपका भी खूब 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 यहाँ पर स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। शुरुआत मुझे तारिक पीरजादा से करनी चाहिए थी, लेकिन पहले मैं अपने घर से पूछूंगी। मुझे आपसे सवाल पूछना, और सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस के काल में हम इस शहादत को भूल जाएंगे? 3 दिनों में हमारे 8 सैनिक शहीद हो गए हैं। उनके परिवारों की कहानियां देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है, कांपने लगती है रूह। रूबिका जी, सबसे पहले तो जो 8 हमारे भारतीय शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं पूरे भारत की तरफ से। और आपने कहा क्या उनकी श्रद्धांजलि व्यर्थ जाएगी, तो मैं इतना ही कहूंगा कि भारत में अभी ताकत है। जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और इस आतंकिस्तान को उसकी जगह दिखाई थी ना, वैसे ही इनको आगे भी जगह दिखाई जाएगी। दूसरी बात, रमजान का महीना पावन होता है, ये सब बताते हैं। भारत में भी हम लोग इसको मानते हैं। इस्लामिक मुल्क है पाकिस्तान। अगर रमजान का महीना पावन है, अगर ये लोग अल्लाह को मानते हैं, तो फिर ये दरिंदगी रमजान के महीने में क्यों की जाती है? इसका मतलब ये अल्लाह को भी नहीं मानते हैं, ये इस्लाम को भी नहीं मानते हैं। ये आतंकिस्तान है, ये टेररिस्तान है, और ये केवल और केवल जान लेना जानते हैं। तीसरी बात, पूरा विश्व कोविड से लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कल बोला कि पूरा विश्व एक साथ आ जाएगा, लेकिन कोविड वायरस से ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो यह आतंकी वायरस है, जो पाकिस्तान में बना है, जिसका उदाहरण पाकिस्तान है। और मैं पीरजादा से इतना ही कहूंगा कि रमजान का महीना चल रहा है, पीरजादा समझ ले लो, सबक ले लो, नहीं तो भारत के पास ये शक्ति है कि तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखा दे। जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी और पाकिस्तान हिला था, आगे ऐसा ना हो, इतने टुकड़े हो कि गिन ना पाओ। तारिक पीरजादा साहब, जवाब दीजिए, और साथ में ये भी कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया को दवाइयां बांट रहा है। रमजान के इस पाक मौके पर आप आतंकवाद अपने पड़ोसी मुल्क को भेज रहे हैं। हम कोरोना वायरस से लड़े कि आतंक से लड़े पाकिस्तान के?
जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं जरा वजाहत कर दूं, क्योंकि आपके साथी की बात का भी जिक्र कर दूं और आपकी बात का भी जवाब देता हूं। देखिए बात यह है, मासूम बनना बड़ी आसान बात है। 10 लाख भारतीय फौज 1 करोड़ कश्मीरियों को एक मिलिट्री फौजी कैंप में डालकर उसे एक जेल में तब्दील कर रही है और कश्मीरी अपनी आजादी की जंग कर रहे हैं, तो आपके लिए आसान तरीन काम यह है कि आप हर बात के अंदर पाकिस्तान को इल्जाम देते हैं कि आजादी की जंग तो कश्मीरी लड़ रहे हैं, मुसलमान कश्मीरी। तो ये तो कोरोना के इस दौर में जबकि ईश्वर पर और भगवान पर आपके साथियों को एतमाद होना चाहिए, मेरा ख्याल है उनको नहीं है। उनका एतमाद तो भारतीय फौज के जुल्म और सितम पर है, जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रोजाना मासूम आजाद कश्मीर के लोग मारे जाते हैं और उधर मौजूदा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों, नरेंद्र मोदी की वहशी फौज के हाथों इस कदर लोग कश्मीरी मारे जा रहे हैं, कश्मीरी मुसलमान मारे जा रहे हैं। तारिक पीरजादा साहब, चूंकि ये ओपनिंग रिमार्क था तो मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया, पर मुझे लगता है कि आप ना ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ये इसे कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना। एक तो ये आंकड़ा आप कहां से लेकर आए फौज का, मुझे नहीं मालूम है। दूसरा, कश्मीरी के राग आप क्यों अलापते हैं? आप अपने यहाँ के उस कश्मीर को बचा के रखिए जिस पर हिंदुस्तान की नजर है, और वो किसी भी वक्त आपसे छीन लिया जाएगा। पहले कि आप मेरे सवाल का जवाब दें उससे पहले 1 सेकंड, मेजर जनरल विशंबर दयाल भी यहाँ पर मौजूद है, से रुक जाइए ना। तारिक पीरजादा साहब, आपको लगता है कि अभी जब कोरोना वायरस से हमारी जंग चल रही है, अभी जब पाकिस्तान की कोरोना वायरस से जंग चल रही है, हम इस मसले पर बहस करते? हम कश्मीर और आतंकवाद और पाकिस्तान और इसका वक्त था अभी, बताइए। लेकिन आपको आतंक फैलाना है, बांटना है, रुकना ही नहीं है। थोड़ा तो जमीर होगा ना। अब आप उन गरीब लोगों की लाशों को तो गिनना शुरू कीजिए जिनको हम दफनाते अपनी तरफ तंग आ चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आपके फौजी जुल्म सितम का वो पहाड़ जो हर रोज गिराते हैं और बड़े बड़े मिसाइल और हैवी आर्टिलरी इस्तेमाल करते हैं और हमारे लोगों को मारते हैं, तो उसके जवाब में अगर कश्मीरी आपकी फौज पर हमला करते हैं तो अच्छा, आप झूठी बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, मेरे पास तो आंकड़ा है तारिक पीरजादा साहब। 4 मई का आंकड़ा, 2 मई का आंकड़ा, 19 अप्रैल का आंकड़ा, 18 अप्रैल का आंकड़ा, 5 अप्रैल का आंकड़ा। आप लोगों ने सीज फायर को नहीं रोका, ना फायर को सीज किया आपने, ना अपने आतंकियों के इन्फिल्ट्रेशन को रोका, ना आपने अपने इन तमाम ये हैदर जो है ये कहां से आया? लश्कर तैयबा का हैदर कहां से आया? मुझे बताइए। इसको आपने कश्मीरी कैसे कह दिया? ये कश्मीरी है, ये तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है, लेकिन जरा मुझे भी कहते पाकिस्तानी की तरह जवाब तो देने दीजिए। इतनी सी बात है कि आपको तो ये मालूम है कि कश्मीर के ऊपर 11 बड़ी करारदादें मौजूद हैं। ये कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, कश्मीर पर भारतीय फौज छोड़िए पीरजादा, हम लोगों को हरि सिंह राजा थे, उन्होंने कश्मीर सौंपा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पढ़िए। आप कैसे कहते हैं कश्मीर में आप आतंक फैलाते हैं? हमें राजा हरि सिंह ने कश्मीर दिया, आपका छुन्नी नहीं है। सुन लीजिए, तो हमारा है, हम उसमें आतंक क्यों कश्मीर का एक इंच हमारा है। और आगे आप देखिएगा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, आगे मोदी जी के नेतृत्व में इतने टुकड़े होंगे कि नहीं पाएंगे आप। ये एबीपी न्यूज में भारत की आवाज है। पाकिस्तान अगर छीन भी दी ना भारत से, पाकिस्तान हिल जाएगा, विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। पीरजादा, अरे कश्मीर का राग अलाप रहे हैं तारिक पीरजादा साहब। कोरोना वायरस बड़ा है ना इस वक्त, कोरोना वायरस बड़ा है ना, आपके पूरे मुल्क को निपट जाएगा ये कोरोना वायरस, ये जानते हैं ना आप। अरे देखिए, 21 करोड़ आपकी पॉपुलेशन, 21,838 उसके एक्टिव केसेस, 505 लोगों की मौत हो गई है कोरोना वायरस से, और आपको यहाँ पर कश्मीर का रट लगाए हुए हैं, और उसकी आड़ में आतंकियों को सप्लाई किया जा रहा है। मेजर जनरल विशंबर दयाल, रूबिका, आप इनको चुप करवाएं, आप इनको चुप करवाएं, रुक जाइए तारिक पीरजादा साहब, आप इनको चुप करवाएं। रूबिका, देखिए, आप लोगों को और हम लोगों को एक बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, जो पाकिस्तान का डीप स्टेट है और जो ISI है,
उसके पास 3 मुद्दे हैं, उसके पास सिर्फ 3 ही मुद्दे हैं इस दुनिया में, और कोई मुद्दा नहीं है। और वो 3 मुद्दे हैं कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर। ये लोग जो हैं, इनको ना तो कोरोना वायरस से कुछ लेना, ना पाकिस्तान की जनता से कुछ लेना, लोगों से कुछ लेना। इनकी तरफ से पाकिस्तान के लोग मरे, इनकी तरफ से पाकिस्तान मर जाए, पूरे लोग मर जाए पाकिस्तान के, इनको उससे कोई लेना नहीं है। इनका सिर्फ मकसद है किसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में तबाही को जारी रखना। आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने पिछले 8 महीने में इतनी गहरी प्लानिंग की है, इतने लोग ट्रेन किए हैं, और इनके लॉन्च पैड्स में आज अनगिनत कम से कम भी 250-300 टेररिस्ट हैं जो इन्फिल्ट्रेट करने के लिए लोगों ने तैयार कर रखे हैं। ये इनके लिए, ISI के लिए ये समझ, जम्मू एंड कश्मीर में आतंक फैलाने में ISI कोई डील नहीं छोड़ेगा, चाहे पूरा पाकिस्तान कोरोना वायरस से मर जाए। आप लोग ध्यान मत भटकाइए, मैं हमेशा से कहता हूं ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, इसको किसी चीज से नहीं सॉल्व हो सकता जब तक PA। तारिक पीरजादा साहब रुकिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मेजर जनरल बिशंबर दयाल कोई बात रखना चाहते हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए ना। उन्होंने अपनी बात रखी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। MS बिट्टा साहब एक बार अपनी बात रख ले, फिर आप रख लीजिएगा अपनी बात। MS बिट्टा साहब, मैं कुछ आंकड़े निकाल रही थी, और तारिक पीरजादा साहब प्लीज ये वाला जो अंश है ना, इसको थोड़ा रिकॉर्ड कर लेना और किसी तरह इमरान खान की तरफ पहुंचा देना। आजकल आप लोग बहुत चंदा उनको पहुंचा रहे हैं, ये क्लिप भी चंदे में उनको दे देना। और मैं बता रही हूँ क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण है। इमरान खान को ये बताइएगा कि हिंदुस्तान में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 21 करोड़, ठीक है सर, लगभग वही पॉपुलेशन पाकिस्तान की है। और आपके यहां 21,838 कंफर्म केसेस हैं कोरोना के, और उसी 21 करोड़ पॉपुलेशन वाले उत्तर प्रदेश में 2,766 मरीज है एक्टिव। आप देख लीजिए, मैं पूरे हिंदुस्तान से तो आपकी तुलना ही नहीं कर रही हूं, मैं तो यूपी ही आपको समझा रही हूं। आपके मुल्क में 505 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, और उसी यूपी में जहां 20 करोड़ की आबादी है 50 लोगों की मौत हुई है। मैं इसको कंपेयर इसलिए कर रही हूं ताकि आप लोग तरीके और सलीके की जगह दिमाग लगाएं और एनर्जी लगाएं। तारिक पीरजादा साहब, गलत लोगों से गलत चीज की उम्मीद कर रहे हैं। इनके यहाँ जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। कर रही है भारत के लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही, इसलिए भारत के लोगों की टेस्टिंग नहीं हो रही। तारिक पीरजादा साहब, तो लाखों मर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री को देखिए, दुआओं में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके प्रधानमंत्री आंख बंद करके खुद अल्लाह ये बात फरमाता है कि जब तक तुम खुद की मदद नहीं करोगे मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा। और क्या हो रहा है, आपके यहाँ 500-500 रुपए की दान दिए जा रहे हैं, 500-500 रुपए की वो टीवी पर बैठे हुए शोज कर रहे हैं। ये तो आप लोग कोरोना वायरस से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। MS बिट्टा साहब, ओपनिंग रिमार्क। और हमारे यहाँ दुनिया के बेशतर मुल्कों से कम है उसकी तादाद। इनको रूबिका जी, इनको चुप कराइए। ओके तारिक पीरजादा साहब, मैंने दुनिया के मुल्कों से आपको कंपेयर ही नहीं किया है। मैं दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ आपके मुल्क को कंपेयर कर ही नहीं रही हूँ। मैंने तो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश से आपको कंपेयर किया, और आप कहाँ हैं वो आपने देख लिया है। ओके तारिक साहब। अब MS बिट्टा साहब, उसके बाद आपको मैं मौका दूंगी। MS बिट्टा साहब। जनरल दयाल साहब ने इनको कश्मीर के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया, जो उनका जिंदगी का अनुभव है। और रूबिका जी, आपने भी बड़े डिटेल के साथ पाकिस्तान को हर चीज को समझाने की कोशिश की। मानवता पाकिस्तान में हो या मानवता इधर हो, मानवता होती है। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी ISI से है, पर पाकिस्तान के आम व्यक्ति से, बहन से, भाई से हिंदुस्तान की कोई दुश्मनी नहीं है। कोरोना में आज पूरी दुनिया जूझ रही है। अगर पाकिस्तान में किसी बहन भाई की मौत होती है कोरोना से तो हमको पीड़ा है, पर हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो रोज गोलियां चलाते हैं। उनको मैं आज कहना चाहता हूं, पीरजादा साहब, ये ISI के बाजवा को सिर पटक के जान भी दे दे, क्या दार है तेरे शमशीर में। कश्मीर तो लिखी हुई है भारत की तकदीर में।
हे दुश्मन, तू समझ जा, जितना मेरे रगों में खून उतना तेरे कुएं में पानी भी नहीं। और पीरजादा साहब, मैं आपको बता दूं, कई बार मिल चुके हैं हम। आपने कहा था कुछ करके दिखाइए, 370 धारा हटाई हमने, 370 धारा हटाई। बालाकोट के अंदर घुस करके 15 मिनट के अंदर घुस करके आपके 300 से ऊपर आतंकवादियों को हम ठोक के आए। आपके पूरा आतंकवादियों को गोलियों का जवाब गोली दिया, और आपने अब हमारा देखा जवान शहीद हुआ शर्मा जी। और जब इनको चुप कराइए मैडम, इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए। किस तरीके से हमारे जवानों ने शहादत दी, और हमारे जवानों की शहादतों के परिवार को देखिए। जब बॉडी आई, उसकी मां की, उसकी बेटी की, उसके पिता की, उसकी भाई की आंखों में आंसू नहीं थे। कहता हिंदुस्तान की वर्दी पे हमें फख्र है, ये आज का हिंदुस्तान है। पीरजादा साहब, आप गलतफहमी में हैं, और आपको इसका जवाब मिलेगा। रमजान की हम इज्जत करते हैं, ईद की हम इज्जत करते हैं, पर याद रखना आपको बालाकोट से बड़ा जवाब मिलेगा। रात को आप सोए होंगे, रात को सोए होंगे, सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि क्या तबाही मचाई है इन आतंकवादियों से। आपकी आवाज ठीक से हमें आ नहीं पा रही है। सच बात तो ये है, सच बात तो ये है कि हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। तो जो भी आपने बातें कही है वो कोई सुन नहीं पाए। इत्मीनान से आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, और धीमे धीमे अपनी बात रखिए, धीमे धीमे बात रखिए। आपका हिंदुस्तान जवाब देना जानता है। हिंदुस्तान का हिंदुस्तान है, कासिम हिंदुस्तान है, सालिम हिंदुस्तान है, कश्मीर पर काबिज हिंदुस्तान है। आपकी होगी, वक्त हमारा होगा, क्या हिंदुस्तान है? आपने कहा कासिम हिंदुस्तान है, जगह कश्मीर में होगी, क्या कहा? कौन सा हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान का और मुझे बताइए, मुझे जरा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे जालिम हिंदुस्तान? माता के वीर आपके आतंकी यहाँ पर घुसपैठ करके हमारे सैनिकों को और पुअर कश्मीरियों को, वो मजलूम कश्मीरियों को किडनैप करते हैं। आपको पता भी है, तारिक पीरजादा साहब, आपको पता भी है कि हमारे 5 जो फौजी शहीद हुए हैं वो कश्मीरियों को बचाने के चक्कर में, वो कश्मीरियों को बचाने के चक्कर में शहीद हुए हैं। तो कश्मीरियों का नाम मत लीजिए, आप कश्मीरियों का नाम मत लीजिए, और मेरी फौज का जिक्र आप कीजिए भी मत। आप फौज का जिक्र मत कीजिए, आप फौज का जिक्र मत कीजिए, इसलिए मत कीजिए क्योंकि आपको फौज के बारे में कुछ नहीं पता है। आपके यहाँ पर आतंकवादी फौज के नाम पर काम करते हैं। आपको ना कस्टम पता है, ना रिचुअल पता है, ना वो कैरेक्टर पता है, ना आप में वो तासीर है। तो आप फौज का जिक्र ही मत कीजिए। दुनिया भर के मुल्कों की फौजें डिसिप्लिन्ड होती है, इकलौता आपका मुल्क है जहां की फौज नहीं है, आतंकवादी है। विशंबर दयाल बताइए, मेजर जनरल विशंबर दयाल। देखिए, इनके पीछे भी ना कोई तो ये बोले जा रहे हैं। एक सेकंड आ रही है आपके पास, एमएस बिट्टा साहब अपने वक्त पर बोलिएगा। एक सेकंड बिट्टा साहब, एक सेकंड। विशंबर दयाल, मेजर जनरल विशंबर दयाल, आप इनकी आवाज बंद कीजिएगा, क्योंकि देखिए इनको ना तो किसी इनको रमजान का कोई वो नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है, और ये बहुत सोची समझी वो है। आप लोग गलत फहमी में हो कि इसमें पाकिस्तान स्टेट कोई इनके प्राइम मिनिस्टर वगैरह को कोई नहीं पूछता। ये सब यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करें। डीप स्टेट, इनकी आर्मी और आईएसआई का कंप्लीट पाकिस्तान पे कंट्रोल है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इनका इस पूरे समर में मुद्दा कश्मीर की घाटी को, जो पिछले 8 साल से शांत है, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। इनको मालूम है इनका पूरा नैरेटिव। मेजर जनरल विशंबर दयाल, आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, यहाँ पर बैठे किसी भी स्पीकर को ये नहीं पता था, इनफैक्ट किसी भी मुल्क को, किसी भी कंट्री को नहीं पता था कि कोरोना वायरस जैसी ऐसी चीज आएगी जो पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख देगी। लेकिन ये किस कैरेक्टर का मुल्क है? रूबिका, कोरोना वायरस इस दौर में
रूबिका, अगर आपको याद हो तो शुरू में जम्मू एंड कश्मीर में केसेस आए थे। इस दौर में जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर में कोरोना वायरस की फाइट की है, जैसे वहां कंटेन किया है, वो वहां की गवर्नेंस पे आज के दिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये लोग उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। वहां शांति है, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। पूरी दुनिया हिंदुस्तान का नाम ले, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। इनका मकसद है वहां अशांति फैलाना। और आप कह रहे हो इन्होंने वहां पे, मेरे पास एक ही शब्द है और उस शब्द को लेकर मैं गौरव भाटिया का रुख करना चाहूंगी। गौरव भाटिया, मुझे लगता है मुझे अब किसी तरह की कोई दो राय मेरे जहन में नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोरोना वायरस में एक सेकंड तारिक पीरजादा साहब, एक सेकंड, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। मुझे अब कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके मुल्क को बाकायदा फिदाइन कहना, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोरोना वायरस में भी आप लोग आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। कौन मुल्क ऐसा करता है गौरव भाटिया? कौन? ये सुसाइड बॉम्बर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आपने कि खुद तो मरेंगे, किस बात की शर्म आनी चाहिए? भारतीय फौज का नाम होने से पहले तारिक पीरजादा साहब वजू कर लीजिए, वजू कर लीजिए, पवित्र कर लीजिए खुद को भारतीय फौज का नाम लेने से पहले। गौरव भाटिया और फिर तारिक पीरजादा साहब। गौरव भाटिया, देखिए रूबिका जी, ये आपके मेहमान जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे वतन हिंदुस्तान के लिए एक शब्द इन्होंने बोला तो हमारे लिए कोई मेहमान नहीं है, खरी खोटी सुनेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान को भारत ने एक्सपोज किया था यूनाइटेड नेशंस में, आतंकिस्तान बुलाया था, और ये वाकई फिदाइन है। मैं सुन पीरजादा, सुन, बीच में मत बोल। अगर शैतान धरती पे उतरेगा ना तो उसकी शक्ल भी आप ही जैसी होगी, और अगर शैतान कोई मुल्क बन के उतरेगा तो पाकिस्तान होगा, ये भी हम जानते हैं। और मत भूलना 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटने के बल थे और नाक रगड़वाई थी हमारी वीर सेना ने, समझे? शैतान सुन लो मेरी बात, सुन शैतान। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटने के बल थे और उनकी नाक रगड़वाई थी, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बंटवा दिया था हमारी वीर सेना ने। दूसरी बात रूबिका जी, आप देखिएगा वो समय दूर नहीं है, ये पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। तारिक पीरजादा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसमें तो डिनाइल मोड में रहना छोड़ दीजिए, आप समझ ही नहीं रहे हैं हम लोग कैसे बातचीत करें। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अगर आप चीख कर बात करेंगे तो आपकी ऑडियो हम ठीक से नहीं सुन पाएंगे। आप रखिए ना जितनी भी दलीलें रखना चाहते हैं, हम तो सुन रहे हैं, इसीलिए तो आपको इनवाइट किया है ना। आप एक्सपोज कीजिए ना अपनी, और अपनी बारी पर एक्सपोज कीजिएगा। रुक जाइए तारिक साहब, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। एक बार गौरव भाटिया को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। मैंने कहा कि देखिए, आपने एक बहुत वाजिब प्रश्न किया रूबिका जी। तारिक पीरजादा साहब, लगातार बोलने से नहीं समझ में आएगा। रुक जाइए सर, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए। मैंने तो बड़ी चित्रा मुद्दा बयान कर दिया। ठीक है, आप गौरव भाटिया को बोलने दीजिए। देखिए, मैं केवल 2 बातें कहूंगा रूबिका जी, और मैं समझता हूं कि ये सुनेंगे पीरजादा। पहली बात, आपने कहा इनका चरित्र क्या है। इनका चरित्र तो ये है कि पाकिस्तान में ही हफीज सैयद मिलता है, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम मिलता है, पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन मिलता है, पाकिस्तान में मसूद अजहर मिलता है। यही इनका चरित्र है। बच्चा पैदा होगा तो वो आतंकी बनेगा, ये इनका चरित्र है। दूसरी बात, ये भिखारी देश हमारी फेंकी हुई टेस्टिंग किट अगर अभी फेंक दे बॉर्डर पे तो उठाने आ जाएगा। और जैसा नरेंद्र मोदी जी ने एक्सपोज किया पाकिस्तान को नान समिट में, कि जब पूरा विश्व कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, एक जिहादी गवार आतंकिस्तान मुल्क है जो केवल और केवल आतंक को बढ़ावा दे रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, आप हमारी सेना के बारे में तमीज से बात किया करिए। कश्मीरियों के लिए जब कोविड आ रहा है तो भी हमारी सेना खड़ी हुई है, वहां बचा रही है कि संक्रमित ना हो। बाढ़ आती है तो हमारी सेना खड़ी हो जाती है। कश्मीर के जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, और कश्मीर की 1-1 इंच की भूमि हमारी भूमि है। कब्जा आपने किया है पीओके पे, और वो दिन दूर नहीं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाहौर में तिरंगा न फहराया तो ये हिंदुस्तान नहीं। याद रखना पीरजादा।
अरे बस आपकी तकरीर खत्म हो गई, मैं कुछ इरशाद नहीं, करूँ? अभी तो शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। देखिए, आपको हिलाने के लिए ही है ये। और आपकी गुफ्तगू की तरह आपको हिलाने के लिए ही है। अगर आप कुर्सी से न गिर जाए तो कहना। आपने 8 लोगों की शहादत दी है ना, 8 लाख सबूत पैदा हो जाएंगे भारत में तिरंगे के लिए अपनी जान देने के लिए। आपकी तरह हमारा देश नहीं है कि जो लड़के मर जाए उसका मृत शरीर लेने नहीं आती पाकिस्तान की सेना। कायर बुज़दिल गीदड़ सेना, कायर बुज़दिल गीदड़ सेना। आपको तो अमेरिका के कमीशन की वो रिपोर्ट याद होगी जो भी चंद दिन पहले शाया हुई, फेंकी हुई टेस्टिंग किट उठा लोगे। एक मंगे कहीं के लोटा कहाँ छुपा के आए हो, भीख का बताओ। और उनको कोरोना का बता दिया हुआ है। 8 आप लोगों को शर्मा सपूतों ने शहादत दी है। 8 लाख खड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। पीरजादा साहब, पीरजादा साहब, ये वो वक्त है, ये वो वक्त है। पीरजादा साहब, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप। मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आपके मुल्क के कैरेक्टर के बारे में जानना है। मैं आज हैरान हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई एक ऐसा मुल्क भी हो सकता है कि जिसको कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। उसकी जनता मरती हो तो मरे, भूखी प्यासी इन्फेक्टेड अगर मरती हो तो मरे, लेकिन हमें आतंकवाद फैलाना, ये कैसे हो सकता है? पीरजादा साहब, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस टू मी। मैं सच में जानना चाहती हूँ। पाकिस्तान नहीं चला रहा, और मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान चलाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं करना चाहता ऐसा। यही झगड़ा है सारा मेरा अपनी हुकूमत से। मेरा तो झगड़ा ये है कि कश्मीरियों की मदद हमें करनी चाहिए, हमें असलहा देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। अरे मेरी बात सुनिए, बार बार कश्मीर की बात मत करें आप। पीरजादा साहब, ये उनका तकाजा है आपका, या आपको सच में इमरान खान पर इतना विश्वास है? मैं समझ नहीं पा रही। एमएस बिट्टा साहब, कश्मीरियों की मदद नहीं कर रहा है पाकिस्तान। पीरजादा साहब, खुदा के वास्ते थोड़ा तो सच बोल दिया कीजिए। अपने मुल्क की इज्जत इतनी तो रख लीजिए। पता नहीं क्या खाके। एमएस बिट्टा साहब, ये सुन रहा हूं, रूबिका जी क्या खा के आते हैं? खुद बोले, हमें बोलने दे, कोई हल निकले, कोई डिस्कशन में मतलब निकले। इनको समझाइए, इनकी बात को धीरे करिए प्लीज। हम जेन्युइन बोल रहे हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, जब कोरोना का जो मुद्दा चल रहा है, पाकिस्तान से आवाज उठी, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें दवाइयां चाहिए। बीजेपी हो या फौज के रिटायर्ड के जर्नल हो, किसी डिस्कशन के अंदर, या मैं बैठा हूं, अगर मानवता की बात आती है, दवाइयां भी जाएंगी, वेंटिलेटर भी जाएंगे उन बेसहारा के लिए जिनको ये पूछते नहीं है, जिनको ये रोटी नहीं देते, जिनको ये दवाइयां नहीं देते। हम देंगे, एहसान नहीं, मानवता का कर्तव्य पूरा करेंगे। आज नॉर्थ कोरिया, आज साउथ कोरिया, आज अमेरिका, आज कनाडा, आज दुनिया कोरोना के ऊपर एक हो चुकी है। आज नहीं तो कल जाना है। ये कितने बुज़दिल और कायर हैं। हम कहते हैं मानवता पाकिस्तान में भी बचे, मानवता दुनिया में बचे, और ये पीठ पे छुरा मारते हैं। अरे कह के वार करो ना, कह के वार करो। हम आपको जवाब देंगे। और आपको जिस तरीके से गौरव भाटिया जी ने बोला, याद रखना, ये कोरोना के टाइम के जो आपने हमला किया है, ये रमजान के दिन है। रमजान की हिंदुस्तान इज्जत करता है, हिंदुस्तान रमजान को सलूट करता है, सिर झुकाता है। रमजान निकलने दो, ईद निकलने दो, जवाब हिंदुस्तान आपको देगा। और सुबह उठ के पीरजादा साहब देखना, सुबह देखना क्या हुआ था बालाकोट में, क्या हुआ था बालाकोट में, क्या हुआ था जब 14 जवान शहीद किए थे, तो आपके कैंपों को तबाह करके आए थे हम। आपके प्रधानमंत्री, आपके कमजोर प्रधानमंत्री, आपका वहां ISI चलाती है पाकिस्तान को, आपकी राजनीतिक पार्टियां नहीं चलाती। हमारे देश के अंदर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां मुल्क को चलाती हैं, फौज नहीं चलाती है। याद रखिए, इंसानियत नाम की चीज पाकिस्तान ISI में
खत्म हो चुकी है। आप कायर हैं, आप कायर हैं, आप इस तरीके पे हमला करते हैं जब मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, लेकिन एक सेकंड पीरजादा साहब, मैं सच में जो बात अभी MS बिट्टा कह रहे थे, हम बैठे, हम इस बात को समझे, हम पड़ोसी है ना भाई, पड़ोसी है ना, इतना तो मुझे भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। हम चाह कर भी आप लोगों से अलग तो हो नहीं सकते हैं। अब मुझे एक बात समझाइए तारिक पीरजादा साहब, मुझे एक बात सुनिए तारिक पीरजादा साहब, आप क्यों मैं तो आराम से आज इत्मीनान से बात कर रही हूँ, मैं तो रोजों का, रमजान का पूरा एहतराम कर रही हूँ, आप क्यों जबरदस्ती इतना बोलते रहते हैं? तो क्या आप बहुत अच्छी मुसलमान है, लेकिन ये तो बात नहीं, अब आप मुसलमान पर आ गए। मैं तो कह रही हूँ, मैं एहतराम रख रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए ना कायदे से, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप कोरोना से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आपको आतंकवाद में इतनी दिलचस्पी और इंटरेस्ट क्यों है, मुझे ये बताइए, क्यों आपको कोरोना से डर नहीं है? मैं उसका जवाब देता हूं। देखें, आप लोग मकबूजा कश्मीर की तहरीक आजादी को, अरे कश्मीर छोड़िए ना, आप कश्मीर अभी छोड़ दीजिए तारिक पीरजादा साहब, बचेंगे तब तो कश्मीर करेंगे ना। तारिक पीरजादा साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मुल्क बचेगा तब तो कश्मीर की बात होगी ना, इंसानियत बचेगी तब तो कश्मीर की बात होगी ना। क्या ज्योग्राफी में पड़े हुए हैं, क्या बाउंड्रीज में पड़े हुए हैं? रुक जाइए, थमिए, पूरी दुनिया थम गई है। तारिक पीरजादा क्या कर रहे हैं आप? मुझे बुलाया, मगर पाकिस्तान को ना इस्लाम से कुछ लेना, ना इंसानियत से कुछ लेना, ना अपने लोगों से कुछ लेना। पीरजादा साहब वगैरह को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ मतलब है एक ही मतलब है कि अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको एनरोल करते हैं और उनको टेररिज्म में डालते हैं। इंसानियत का या धर्म का जब ऐसा वक्त होता है, उसको ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अरे भाई, मैंने आपसे पूछा कोरोना वायरस से डर लगता है कि नहीं लगता है तारिक पीरजादा साहब? आप मकबूजा कश्मीर, ये कश्मीर, वो कश्मीर, अरे कोरोना वायरस पर भी वो आधा पाव वो जो आपका एटम बॉम्ब है वो चलाएंगे। हाँ तारिक पीरजादा साहब, वो कौन चला रहे थे? वो पाव भर, हमारे पास पाव भर के जो बम है वो चलाएंगे आप कोरोना वायरस पर? देखें, आप लोग लाख मुंह छुपाएं, भारत का चेहरा स्याह हो चुका है, भारतीय फौज का चेहरा स्याह हो चुका है, पाकिस्तान ने भारत का पोल खोल दिया है। अरे भाई क्या कैसी बातें कर रहे हैं तारिक पीरजादा साहब? कैसी बातें कर रहे हैं? अमेरिका जो है सर झुकाकर ये कह रहा है कि वो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है वो हम तक पहुंचा दीजिए, और आप कह रहे हैं कि मुंह से आया कर रहा है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मलेरिया की दवाई दे रहा है, बड़े फख्र के साथ दे रहा है। और आप लोग क्या दे रहे हैं? पाकिस्तान भी मांग रहा था, आपके इमरान खान भी मांग रहे थे, पता है ना। और देखिए, हमारा बड़ा दिल है, हम बड़ा मुल्क है, हम दे देंगे, हम आपको दवाई देंगे, हम कोरोना वायरस की भी दवाई देंगे तारिक पीरजादा साहब, और हम आतंकी वायरस का भी इलाज करेंगे, कसम खुदा की। अरे आतंकी वायरस का, उसका तो हमने आपका इलाज करना है, क्योंकि आप आतंक कर रहे हैं कश्मीर में। कहाँ? अच्छा बताइए, कौन मुल्क चाहेगा? अरे किसका इलाज करोगे? पहले अपना तो करा लो, अपने अवाम का इलाज करा लो, अपने अवाम का इलाज करा लो। पहले जो कोरोना से मर रहे हैं उनका इलाज करा लो, हमारा इलाज क्या करोगे आप? मैं बताता हूँ। अब उसका इलाज ही वही है जो अहमद शाह आपके बालाकोट में हमने इलाज किया था, आपके कैंप उड़ाए थे हिंदुस्तान की फौज ने, आपका इलाज किया था। मानवता की रक्षा करो, मानवता की। पाकिस्तान के अंदर जो भाई बहन वहां कोरोना के शिकार हो चुके हैं, उनका इलाज कीजिए जनाब। हमसे ये किसका इलाज कर रहे हैं? उसका इलाज करिए। भारत माता का इलाज आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तान से सीखिए कि कोरोना वायरस से कैसे लड़ना है, सीखिए। क्या आप इस वायरस को गले लगा के बैठे हुए हैं? इसीलिए कह रही ना, फिदाइन मुल्क की तरह मत बिहेव कीजिए, सुसाइड बॉम्बर्स की तरह। वायरस को भी लपेटेंगे और आतंकवादियों को भी। है दिल की आरज़ू। 3 दिन में 8 शहादत। हिंदुस्तान ने एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का आतंकी वायरस, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। गौरव भाटिया, मतलब ये इस्लाम की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, फतह की बात करते हैं,
और जब बात आती है उन मुसलमानों को बचाने की जो वहां चीन में, चाहे वो उइगर हो, चाहे खुद पाकिस्तान के छात्र हो, तो भाग जाते हैं। तब कोई इंसानियत नहीं होती है, तब कोई इंसाफ नहीं होता है। बिल्कुल रूबिका जी, आप अभी चैनल पे कह रही थी कि हम लोग पड़ोसी हैं, इसके पाकिस्तान अलग नहीं हो सकता है। सही बात है, अलग तो नहीं हो सकता है, लेकिन साथ में मिलाया जा सकता है, इनका अस्तित्व खत्म किया जा सकता है। और आपसे कहते हैं आप मुसलमान हैं, बिल्कुल मुसलमान हैं, लेकिन गर्व से हम कह सकते हैं कि रूबिका पहले एक भारतीय है, उसके बाद मुसलमान है, जो अल्लाह की बताई हुई सीख पे चलते हैं, आपकी तरह आतंक नहीं फैलाते हैं। तीसरी बात, इनका चरित्र क्या है रूबिका, मैं बता दूं। हमारे जब सेना के जवान शहीद होते हैं, हम उनको सम्मान से तिरंगे में लिपटा हुआ लाते हैं और हमारी आंखें नम हो जाती हैं। और इनका चरित्र यह है कि जब इनके देश के लिए कोई मरता है तो उसका शव लेने नहीं आते हैं। और आपके चैनल पे पूर्व सैनिक विशंबर दयाल झूठ बोला कोई, आप मैं बता दूं, आज देखिए वही बात तो मैं कह रही थी, आप उसी को प्रूव कर रहे हैं तारिक पीरजादा साहब। There's nothing called as sensitivity। हिंदुस्तान में उसे कहते हैं संवेदना। झूठ के बराबर बना दिया है। क्या झूठ के बराबर? आप लोग लेकर आए थे, आप लोग चाइना से अपने छात्रों को लेकर आए थे, लाए थे आप कश्मीरियों की बात करते हैं, अपने बच्चे तो आप संभाल नहीं पाते तारिक पीरजादा। बताइए कितने बच्चों को, कितने बच्चों को आप चाइना से लेकर आए, जवाब तब जो वहां कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, कितनों को लेकर आए? कारगिल में अपने सैनिकों को उठा पाए थे आप? मना कर लिया था आपने उनकी डेड बॉडीज लेने के लिए। मुझे पता है, आप रखिए अपनी बात, लेकिन मुझे तो बात करने दो ना। हाँ ओके, पहले मेरी बात सुन पीरजादा, उसके बाद बोलना। मेरी बात सुन दीजिए, पहले बात सुन, पहले मेरी बात सुने। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो चुप हो जाओ। रुबैका जरा मेहरबानी कीजिए, मैं तुझे कहता हूँ 8 लाख रुबैका और 1 मिनट के लिए मुझे बात कीजिए और ये सारे पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा देंगे रूबिका। ये भिखारी देश अभी कुछ दिन पहले, हाँ तभी सुन पीरजादा, पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन पीरजादा। खून पीने वाले लोग और जब भारत का नाम लिया करो मेरी बात तो इज्जत से लिया कश्मीरियों को करो बचा रहे थे, अरे मेरी बात पाकिस्तानियों ने पिया कश्मीरियों का खून, उनकी तरफ से और जवाब दे रही पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों का खून पी रहा है। 1971 याद है ना कि नहीं याद है? कारगिल का युद्ध याद है ना? ओके आई गिव यू एक सेकंड। गौरव भाटिया मैं वक्त देना चाहता हूँ। भारतीय फौजों और अफसरों की लाशें अभी भी कारगिल की चोटियों पे सड़ रही हैं। अरे आपको तो कारगिल याद नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप तारिक पीरजादा? कहाँ सड़ रही है, मुझे ये बताइए, क्या बात कर रहे हैं? हमने कुलभूषण को पकड़ा हुआ हमारे है, जो जवान है ना, मेहमान नवाजी करूंगी बे इंतहा इज्जत के साथ आपको इसलिए यहां इनवाइट किया था कि आप सेंसिटिविटी, संवेदना के साथ बात करें। गलत एक्सपेक्ट करती हूं मैं हर बार, और हिंदुस्तान भी यही करता है। दिल की आरज़ू। मेजर जनरल विशंबर दयाल, मैं सीधा आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, इससे नीचे कोई और मुल्क नहीं गिर सकता, इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता कि गिर सकता है। अब क्या इलाज है, मुझे ये बताइए, क्या इलाज? देखिए रूबिका, पाकिस्तान तो इससे और भी नीचे गिर सकता है। आप उनकी सोच 1947 से जो वहां की लीडरशिप की सोच है, जो वहां की फौज की सोच है, जो आईएसआई की सोच है, वो बहुत घिनौनी और बहुत घटिया और बहुत ही नीचे लेवल पे गिर सकते हैं। 47 में भी उन्होंने कश्मीर में जब इंटरफेयर किया था, उन्होंने बहुत दुर्दशा की थी लोगों की, लोग भूल जाते हैं। आपको पता है 71 में जो बांग्लादेश के लोगों के साथ, उनकी औरतों के साथ, बहनों के साथ जो किया था, बहुत दर्दनाक था, लोग भूल जाते हैं। कारगिल में जो इन्होंने अपने लोग जिस तरह छोड़े थे, 700 सैनिक ये मरे हुए छोड़कर भाग गए, उनको रिकग्नाइज नहीं किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, वो बहुत घिनौना था, लेकिन लोग भूल जाते हैं। जब अमेरिका ने अटैक किया तालिबान पर, जब अफगानिस्तान में, ये तालिबान के अंदर भी इनके सोल्जर थे, उनको डेड बॉडीज को छोड़ के आगे। ये पाकिस्तान बहुत घिनौना और घटिया गिर सकता है। पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि आप पाकिस्तान से जो अपना पीओके, जो इन्होंने कब्जा रखा है, उस इलाके को वापस लो,
जितना जल्दी वापस ले सकते हो उसको लो और पाकिस्तान को बिल्कुल उसके बाद मार्जिनलाइज कर दो। बाकी पाकिस्तान अपने आप टूट जाएगा। और मैं पीरजादा मैं आपकी काफी बकवास सुन चुका हूं। मैं कभी टीवी चैनल पर किसी को गलत नहीं बोलता हूं, लेकिन आपने इतना गंदा बोला भारतीय सेना के लिए, आई विल नॉट टॉक टू यू बिकॉज आपकी लाइफ आखिरी 20 सेकंड तारिक पीरजादा साहब इन ऑल योर सेंसेस विद ऑल योर सेंसेस आप कायदे से अपनी बात रखिए, कायदे से अपनी बात रखिए। दुनिया के लोग कहें कि भारत एक बददियांती पर मबनी मुल्क है, लेकिन इस वक्त जो इस प्रोग्राम में हो रहा है वो झूठ बोला जा रहा है और मुझे वक्त नहीं दिया जा रहा। दो बातें हैं, भारत से ज्यादा घटिया और गिरा हुआ मुल्क दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तारिक पीरजादा साहब बहुत हुआ, मैंने बहुत इंसाफ का तकाजा रखते हुए आपको मौका दिया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तारिक पीरजादा साहब आप अपने मुल्क में ना बिल्कुल नहीं। आपको लगता है मैं बैठकर आपको इन सारी चीजों के लिए मौका दूंगी? आपकी अगर हिम्मत है तो वहां पर बैठकर आतंकियों को बताइए और समझाइए कि घटियापन किसे कहते हैं, घटिया मुल्क क्या होता है। आईना देख लीजिए, अपने पीएम की तस्वीर देख लीजिए, अपने प्रेसिडेंट के भाषण सुन लीजिए तारिक पीरजादा, पता लग जाएगा घटिया मुल्क क्या होता है। ये वो मुल्क है हिंदुस्तान जो दुनिया को इस वक्त मदद कर रहा है तारिक पीरजादा, और घटिया मुल्क वो होता है जो ऐसे टाइम में भी आतंकवाद को इधर से उधर पहुंचा रहा है। वो है आपका मुल्क पाकिस्तान।